टेमेर भीटा इलाके में एक तेंदुए के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से शिकारी को पकड़ लिया है। सुबह सुबह वन विभाग के अमले को केंट इलाके में एक तेंदुए के मरे पड़े होने की सूचना मिली। तत्काल मौके पर वन परिक्षेत्र जबलपुर की रेस्क्यू टीम पहुंची और टीम को पहली नजर से ही समझ आ गया कि यह शिकार का मामला है। शिकारी ने लोहे के जाल का फंदा लगाया था जिसमें फंसने से तेंदुए की मौत हो गई थी। साथ ही में वन विभाग के सूत्रों ने बताया है कि संभागीय कंट्रोल रूम में सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि टेमर भीटा स्थित एक निजी स्कूल द्वारा कराई गई फेंसिंग के समीप तेंदुआ पड़ा है, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम प्रभारी डिप्टी रेंजर गुलाब सिंह राजपूत, डिप्टी रेंजर तिवारी, वन रक्षक विनोद माछी और राजेंद्र पहुंचे और जांच में पाया कि तेंदुए की गर्दन में शिकारी द्वारा बनाया गया तार का फंदा कसा हुआ है और फंदे से गला कसने के कारण ही तेंदुए की मौत हो गई है। इसके बाद तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए वेटरनरी अस्पताल भेज दिया गया। तेंदुए की मौत के मामले में जांच शुरू करते हुए डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और डॉग तुरंत घटनास्थल से 500 मीटर दूर रहने वाले मुन्ना लाल नामक व्यक्ति के घर जा पहुंचा और उसके घर की तलाशी लेने पर शिकारी के द्वारा शिकार के लिए तैयार किए गए फंदे भी उपयोग होने वाले औजार मिले और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास स्टाफ का फ़ोन आया कि टेमर बीटा गांव के आसपास एक लेपर्ड मृत अवस्था में हमें मिला है और हमारे स्टाफ वहां पे पहुंचे, रेंज ऑफिसर जबलपुर। और उसके बाद मैं भी गई मौके पे। सेंट थॉमस स्कूल के जो प्रेमाइसेस है, चेन लिंक की जाली है, उसी से लगे हुए हमें आसपास फंदे बरामद हुए हैं और एक नर लेपर्ड जो लगभग 4 से 5 वर्ष का है, हमें उसकी शव प्राप्त हुआ है और अभी डॉक्टर्स ने पीएम किया है। पीएम के बाद जैसे उनकी रिपोर्ट आती है तो जो एग्जैक्ट कॉज है डेथ का वो हमें पता चलेगा, लेकिन फंदे क्योंकि आसपास में मिले हैं और इससे लगता है कि आदतन कुछ लोगों ने फंदे का इस्तेमाल किया ज़रूर हो सकता है मारने में, इसमें संदेह है। और डॉग स्क्वाड की मदद से भी हम लोगों ने उस एरिया क्षेत्र का छानबीन चालू कर दिया है और हमारे स्टाफ की गश्त भी बढ़ाई है ताकि और भी यदि फंदे कहीं लगे हों तो उसको हम निकाल सकें। गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी पूछताछ चल रही है। डॉग स्क्वाड की मदद से जहाँ जहाँ डॉग लेके गया है वहाँ हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। आए दिन इस तरह से शहर में जो है शिकारों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। नहीं, जैसे हमें पता है कि जो जबलपुर है वो प्राकृतिक रहवास है तेंदुओं का, तो ये चूँकि ये केवल वन क्षेत्र नहीं है, राजस्व क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, कंटोनमेंट का भी एरिया है, तो सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल करके तेंदुए के संरक्षण के लिए एक हमें प्रण लेना होगा, तभी हम तेंदुए का संरक्षण कर सकते हैं। कुछ इनकी निगरानी के लिए कुछ कार्य की जाए? निगरानी जैसे कि मैं बता रही हूँ, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे अभी स्कूल के कैंपस के किनारे मिला है, जो कंटोनमेंट एरिया है उसमें भी पिछली साल ऐसे ही मृत्यु हुई थी, उसमें भी जाली में फंसा हुआ था, उसमें भी तार लगे थे। तो इस तरह के हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं शहर के, उनके प्रेमाइसेस में मिल रहा है। तो उसमें यही है कि एक जागरूकता सबके अंदर लानी पड़ेगी कि तेंदुए तो इस क्षेत्र के रहवासी हैं, हमें उनके साथ कैसे रहना है और उनका संरक्षण कैसे करना है। नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, विंटर में इनका जो आवागमन है और मूवमेंट बहुत बढ़ जाता है तेंदुए का। लास्ट ईयर भी जब मैं यहाँ आई थी तब से जो विंटर का होता है इनका मूवमेंट बढ़ता है और इसी वजह से अभी भी मूवमेंट बढ़ता है, स्पेशली इनका मीटिंग सीज़न वगैरह रहता है तो इस समय विंटर में बढ़ जाता है और इसी वजह से मूवमेंट के। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।